लोग श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की क्रम भूमि और महाराज वालियों के महंत रूपनाथ जी ये सरपंच बने, किसके लिए बने? स्टार्टिंग करो, एक छोर से लोगों वहां तक चलना है, उधर से लग जाओ, लाइन बना लो, उधर से लगे ना और इस तरफ बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता अभी तक मौजूद नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। खुद गुरु जी वालियों की महंत रूपनाथ जी महाराज सफाई अभियान में अपनी सेवा दे रहे हैं। भंडारे में मन में एक दृढ़ संकल्प लें कि हम मेले में कभी भी जाएंगे तो हम किसी प्रकार के डिस्पोजल का या प्लास्टिक की थैली वगैरह या प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप मन में लेकर के चलें और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये डिस्पोजल हम लेके आते हैं उसमें हम किसी प्रकार का आटा, गुड़ या कोई खाद्य पदार्थ लेके आते हैं और उसको निकालने के बाद में उसको फेंक देते हैं, तो उसमें जो है उस अन्न की या कोई खाद्य पदार्थ की खुशबू आती है और उसको वो गाय खा जाती है। तो गाय के पेट में जाने के बाद में वो बाहर नहीं निकलता और गाय के पेट में वो इकट्ठा होता रहता है। उसकी वजह से एक दिन वो गौमाता जो है वो अपने प्राण त्याग देती है। तो हम अनजाने में कितना बड़ा भारी पाप जो है अपने ऊपर ले रहे हैं। तो मैं सभी जो भक्तजन हमारे यहाँ आते हैं, जो भंडारा करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक तो आप बासी चावल जो बाहर वैसे ही गिर देते हैं वो ना गिरें, क्योंकि गऊ के लिए बासी चावल जो है वो जहर होता है। तो आप उसको खड्डा खोद करके उसके अंदर डिस्ट्रॉय करें, खड्डे को भूर दें ताकि किसी पशु के, किसी पक्षी के मुंह में ना जाए वो। ऐसा आप एक नियम बना लें और आगे जब भी भंडारे में आए, भंडारे करो। आप पुण्य कमाने के लिए आते हो, लेकिन अनजाने में आप पाप लेकर के जाते हो, क्योंकि जो खाद्य पदार्थ होता है, जो लिफाफे के लगा होता है, प्लास्टिक के लगा होता है, वो प्लास्टिक जो है गऊ खाती है और उसकी वजह से गऊ की मृत्यु होती है, बहुत लोगों की मृत्यु होती है मेले के बाद में यहाँ। तो मैं आप सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक का यूज़ बंद करें, मेले में किसी प्रकार का प्लास्टिक का यूज़ न करें। इसके लिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग श्री जहारवीर गोगा जी महाराज की क्रम भूमि और श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तपोभूमि से ये अपनी आंखों से जो आप देख रहे हैं, आज हमारे सभी शिष्यगण जो हैं दूर दूर से आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से हजारों की संख्या में, जो हम हर साल यहाँ श्री गुरु गोरक्षनाथ जी और गोगा जी महाराज की इस तपोभूमि पे थोड़ा साफ सफाई का अभियान चलाते हैं। और ये हमारा 7वां 8वां सफाई अभियान है। अभी हम लगे थे 20 से 25 सेवक, आज ये संख्या जो हजारों में पहुंच गई है, क्योंकि ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता है। ये हम हमारे घर की जैसे सफाई रखते हैं, जहाँ हम रहते हैं, ये हमारे देवता का घर है, हमारे इष्ट देव का घर है।
हमारे कुल देवता का घर है, तो हम अपने कुल देवता की इस तपोभूमि को साफ रखेंगे तो हमारा इसकी प्रताप से जो हमारा अंतकरण है, जो मन है, वो हमारा साफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे मनों में जितनी गंदगी है, हमारे इस दिमाग में जितनी गंदगी है, वो गंदगी हमने पूरे जीवन में हर किसी का बुरा सोचते हुए, हर किसी का गलत सोचते हुए जो भरा है, वो यहाँ की सफाई करने से खत्म हो जाता है। और इसकी कृपा जो है गुरु गोरक्षनाथ जी, गोगा जी महाराज की, गौ माता की दया दृष्टि है जो वो इस मन में, आत्मा में विराजमान होती है। और जो भी भगत अपनी इच्छा मनोकामना लेकर के आता है, उसकी मनोकामना इच्छा जो है, ये कलयुग के देवता, सांपों के देवता गोगा जी महाराज और इनके परम गुरु घंटे का काम हो रहा है, घंटे में आप बाहर आ और एक बात उन्होंने कही थी कि लड़कियों के टूर्नामेंट कराओ, उसमें हम साथ देंगे। ये खेल के प्रति भी उनका एक जज्बात है। रामगढ़ में पिछले दिनों हमने बुलाया, उनको उद्घाटन करके आए। तो किस तरह का गुरु महाराज के बारे में सोच रहे हैं आप? देखो, गुरु महाराज बालियों के महंत रूपनाथ जी ये सरपंच बने, किसके लिए बने? तो इनको, इनकी सोच मतलब स्टार्टिंग से कैसी रही है कि मैं सेवा करूँ जी। और सेवा के लिए जैसे दायरा होता है, अभी आप एक महंत हो तो कितने एरिया में कर सकते हो, अगर आप राजनीति में आओगे तो कहाँ तक जाओगे। तो गुरु महाराज इसी लक्ष्य को लेकर के ही राजनीति में आए, ताकि आज भादरा और आगे राजस्थान उत्तर में सेवा करने का मौका मिले। आगे तक जाओ। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि जो भी मान लो ऐसे गरीब है या मतलब बेसहारा है, उनके आवाज़ उठाने वाला आज कोई नहीं है। सभी अपने हक के लिए पैसे के लिए, क्योंकि बाबा के पास पैसे की तो कमी है नहीं, पैसा तो सेवक बटेंगे, बाबा का जो मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी चाहते हैं पैसे की बजाय सेवा, और उसके लिए चाहिए उन्होंने अपना एक रास्ता। तो गुरु महाराज ने जब भी जैसे सरपंच नहीं थे, तब भी गांव दूर दराज से अगर कोई भी आ गया बच्चा, उसने बोला कि मैं अकेडमी में पढ़ना चाहता हूँ। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, यहाँ का एक बच्चा रोज तक पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था कोई, उसको जरूरत पड़ गई कुछ पैसे वैसे की, या जो भी रहने के लिए कमरा नहीं मिला। तो गुरु जी ने रात को ही फोन करा, मेरे पास भी गोगा मेडी से एक बच्चा आया है और उसको रहने की व्यवस्था भी करवाओ और उसकी फीस का भी इंतजाम करो, और जब तक वो पढ़ाई करे तब तक उसकी देखभाल भी करनी है जी। तो मैंने अगले ही दिन संपर्क करके उसको पीजी में एडमिशन करवाया, उसका कॉलेज का उसका जो भी था उसका फीस वगैरह का सारा पता किया और उसको संभाला। ऐसे ही गुरु महाराज जो भी यहाँ के 77 के बच्चे कहीं भी हैं तो अपने सेवकों को फोन करते हैं भी इन बच्चों का ध्यान रखना है। उसके अलावा भी कोई जैसे कोई टूर्नामेंट है, किसी ने कोई किट किया हो सकता है, कोई मान लो कोई ड्रेस किया हो सकता है, तो गुरु महाराज तुरंत एक ही पल में सोचते भी नहीं। गुरु महाराज चाहते हैं भी आगे बढ़ो, क्योंकि नया बच्चा जो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि गुरु जी का मानना शिक्षा का दान सबसे बड़ा होता है। यदि कोई बच्चा पढ़ के अफसर बन जाएगा तो वो आगे समाज को बदलाव ले आओगे। जी, बीच में मैं एक आपको बात बोलूँगा कि गायक क्षेत्र में हमारे लता जी थे, उन्होंने पूरी दुनिया को आवाज़ दी। और एक यहाँ नौहर क्षेत्र की एक लड़की है, गरीब से घराने की, रुखसाना, जो वॉइस ऑफ राजस्थान चुनी गई है, बहुत अच्छा गाती हैं। और वो अब लगातार 10 दिनों से गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज पर भजन गा रही है, घर में बैठी तैयारी कर रही है। तो ऐसा भी आपका संगठन, आपके सारे भक्तजन मिलकर के उनको आशीर्वाद दें ताकि वो लड़की है वो आगे निकले। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ सर। कोई नहीं, आप भगवान से आप प्रार्थना करो कि उस लड़की को अच्छा दिन दिखाए।
नहीं, हम प्रार्थना भी करवाएंगे और आप जो भी उनकी आईडी है वगैरह उसके लिए वो हमारे पास उसका लिंक भी भेजना, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। जी जी जब भी उनका कोई भी प्रोग्राम होगा तो उन्होंने जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। जी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन्होंने लता जी का ये मेरे वतन के गीत गाया था। जिस तरह से लता जी ने जब देश के लाल किले से वो प्रस्तुति दी थी तो सबकी आंखें गिल्ली हो गई थी। वो लड़की ऐसा गाती है जैसे लता जी वापस आई है दुनिया में, बहुत अच्छा गाती है। और पूरा प्रयास करेंगे कि एक भजन है वो गुरु गोरखनाथ महाराज का, हम यहीं से उसका शुरुआत हम गोगा जी महाराज की तपोभूमि से ही करवाएं, ताकि वो एक अच्छी मुहिम लेके चले लड़की। जी देखो, अपना भी संगठन है, लाखों आदमी जुड़े हैं जी, हम उसमें भी इसको प्रमोट करेंगे। जी जब भी यहाँ प्रोग्राम होगा या आप जब भी उनके भजन निकालेंगे तो एक बार उस भजन का लिंक हमारे पास जरूर भेजना, क्योंकि अपने ग्रुप है और अपना जैसे हरियाणा के अंदर कई जगह अपना संगठन है, कई ट्रस्ट चल रहे हैं अपने, तो उनमें सबको मिलकर प्रोत्साहन करेंगे। जब भी आवश्यकता होगी हम उसके लिए सहयोग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सूचना और देना चाहता हूँ मैं जी, 1 मार्च को गुरु महाराज जी ने यहाँ पे एक श्याम गौ माता के नाम एक प्रोग्राम कल ही डिसाइड किया है। जी जी, तो यहाँ गोगा मेडी जो है राजस्थान में, जो अपनी गौशाला के सामने होगा, हम्म, जिसमें ओम जी मुंडेल और एक गायक और हैं, वो आएंगे एक रात के लिए। तो उसके भी निमंत्रण देना चाहता हूँ मैं। गुरु महाराज का आशीर्वाद है तो जितने भी भगत सेवक हैं आसपास के हैं वो उस प्रोग्राम की तैयारी अभी कर दो, क्योंकि आपके क्षेत्र में बड़ा प्रोग्राम होने जा रही है। जी जी, तो आप सबके सहयोग के बगैर ये नहीं होगा। बिल्कुल सहयोग कराएंगे सर हम। हाँ, उसकी भी आप तैयारी करवाओ। जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। और आपको जो भी जब भी आपको हमारा कहीं भी आपने आवश्यकता होगी हम उसी समय आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही सर, भगवान आपको भी बनाए रखे और आपके जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा, हम मानते हैं। और कहते हैं कि भगवान से जिसने भी मांग लिया दिल खोल करके भगवान। लेकिन यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि यहाँ तो अच्छा लगता है, देते हैं सेवा करती हो जाती है। और यहाँ तो यूँ लगता है जा ही नहीं ना। यहाँ के तो मन लगता है, कल भी एक जगह भगजन कह रहा था कि हम जाने का मन नहीं करता। मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता। यहाँ एक दम 2 दिन 3 दिन जो भी है यहाँ रखो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, प्रणाम करें आपको और भगवान आपको बनाए रखे। और चाहेंगे कि आपके माध्यम से लोगों का भला होगा, आप जन जन तक गुरु महाराज की बातों को पहुंचाओगी, ऐसा हमारा मानना। हमारे साथ एक फौजी भाई है, विरोध भाई, उनको थोड़ा आगे बुलाएं गुरु जी के पास। फौजी भाई थोड़ा नज़दीक आने का प्रयास करें, आप देश की सेवा करते हैं। धरती दे मत झाड़े बिना था मैं देखिए कितना दम है पत्थर पत्थर जोड़म का होता है। ना जाइए बाबा का चिंता फोटो ले लिए।